किसी ने क्या खूब ही कहा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो भाइयों बहनों, मैं योग साधक रमेश सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने योग तंत्र चैनल में। सभी को प्रणाम। आजकल सोशल मीडिया के युग में आपको हर जगह दो चार मोटिवेशनल शायरी झाड़ के सफलता का मंत्र देने वाले बहुत से मोटिवेशनल गुरु मिल जाएंगे, पर सफलता वास्तव में क्या होती है यह तो जो सफल हुए हैं वही बता सकते हैं। मैं कोई सफलता का मंत्र देने वाला गुरु नहीं हूँ। मैं तो उनके विचारों को आपके सामने रखूंगा जो सबके आदर्श योग्य हैं। आज मैं योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा बताए गए सिद्धि के सिद्धांत अर्थात सफलता का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करने वाला हूँ। सफलता का भी एक प्रक्रिया होता है, सिद्धांत होता है। तो आइए जानते हैं सफलता का सिद्धांत क्या है। अध्यात्म विद्या या जो भी हम अभी भौतिक जगत में रह रहे हैं उसमें थोड़ा भी सफलता पाना है या उसमें प्रवेश किया है तो वे जानते हैं कि साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्रसिद्ध हैं। विभिन्न योगों द्वारा विभिन्न शक्तियों का मिलना प्रकट ही है। इंद्रियों के आकर्षक भोगों को, सुख सुविधा को, ऐसे आराम को छोड़कर कोई व्यक्ति कष्टदायक कठोर निरस श्रम साध्य साधना में प्रवृत्त होता है तो वह ऐसा करने के लिए यूं ही उद्यत नहीं हो जाता। ज़्यादा कीमती चीज के लिए कम कीमती चीज का त्याग किया जाता है। साधना का कष्ट इसलिए सहन करते हैं कि जिन सुखों का त्याग किया गया है उससे अधिक मूल्यवान सुख प्राप्त हो। यदि ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति साधना का कष्ट सहन करने को तैयार न होता। अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य करते हुए किन्हीं व्यक्ति को देखा जाता है जैसे कि कार्य साधारण आदमी आमतौर पर नहीं कर सकता। आम जनता तो साधारण दायरे से बाहर की चीज होती है। जो आम जनता के दायरे से बाहर की चीज है उसे ही सफलता या सिद्धि कहते हैं। जैसे हवा में उड़ने वाला मनुष्य सिद्ध कहा जाएगा, किंतु पक्षी को कोई भी सिद्ध नहीं कहेगा। पक्षी आमतौर से उड़ते ही हैं, इसलिए उनके उड़ने में कोई अचंभा नहीं है। मनुष्य के उड़ने में इसलिए अचंभा है क्योंकि आमतौर से मनुष्य प्राणी उड़ा नहीं करता। पानी में रहना हमारे लिए सिद्धि है, मछली के लिए कोई सिद्धि नहीं है। 1 घंटे में 20 मील की चाल से दौड़ना हमारे लिए सिद्धि है, पर घोड़े के लिए कोई सिद्धि नहीं है। हाथी को कोई मनुष्य पछाड़ दे तो उसके लिए सिद्धि कहा जाएगा, किंतु सिंह जो अक्सर हाथियों को पछाड़ता रहता है उसके लिए वो सिद्धि नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो बातें सब किसी में दिखाई नहीं पड़ती, वह बातें किसी विशेष व्यक्ति में हो तो उसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि शब्द से पुकारा जाएगा। आश्चर्यजनक और असाधारण कार्यों का ही दूसरा नाम सिद्धि है या सफलता है। एक समय में जो बात साधारण होती है वही बात और परिस्थिति के प्रभाव से असाधारण हो जाती है। सतयुग, त्रेता आदि प्राचीन युगों में जब अब की अपेक्षा मनुष्य अधिक ऊंचा, लंबा, चौड़ा, अधिक खाने वाला और अधिक काम करने वाला होता था, किंतु इस समय तब की अपेक्षा आदमी का काया, खुराक और मजबूती बहुत घट गई है। सतयुग के लंबे तगड़े आदमी को अब लाकर दिखाया जाए तो सभी आदमी अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वैसा देखा ही नहीं कभी वैसे आदमियों को। निस्संदेह आश्चर्य की सीमा न रहेगी। एक देश वाले दूसरे देश वालों की रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, भाषा का आश्चर्यजनक समझते हैं भाषा को, लेकिन अपने देश की प्रथा प्रणाली किसी को भी अचरज में नहीं डालती। सिद्धियां हमें आश्चर्य में डालती है। क्यों? इसलिए कि वे आम लोगों में वर्तमान समय में नहीं देखी जाती, इसलिए उसको हम लोग सिद्धि का नाम दे देते हैं। तो आगे, मनुष्य अनंत शक्तियों का महाभंडार है। उसके अंदर ऐसी महासत्ताएं सन्निहित हैं जिनके एक एक कण द्वारा एक एक जड़ जगत का निर्माण हो सकता है। जितना बल उसके अंदर मौजूद है उसका लाखवां भाग भी अपने प्रयोग में प्रायः नहीं ला पाता है। इस छिपे हुए महाभंडार में अगणित अतुलित रत्न राशि छिपी पड़ी है। तो कोई जितना कुछ उसमें से निकाल लेता है वह उतना ही धनी बन जाता है। परमात्मा का अमर राजकुमार अपने पिता की संपूर्ण शक्तियों का सच्चा उत्तराधिकारी है। इच्छा और प्रयत्न करते ही सब कुछ उसे मिल सकता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें कि वह अपने पिता के खजाने से पा ना सके। जितनी सिद्धियां अब तक सुनी या देखी गई है वो सब बहुत थोड़ी है। अभी उनमें भी अनेक गुनी, अनंत गुनी तो छिपी है। तब मनुष्य विकसित होते होते परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है। उन सब महानताओं और शक्तियों को भी पा सकता है जो परमात्मा के हाथ में है। जलते हुए अंगार के ऊपर जब राख जम जाती है
तो वह राख से ढका हुआ अंगार बाहर से छूने में गर्म नहीं मालूम पड़ता, किंतु जैसे जैसे उस राख को हटाया जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लगती है, और जब वह पूर्ण रूप से हट जाती है तो अंगार इतना गर्म निकलता है कि उसे छूना कठिन हो जाता है। एक जलते हुए बिजली की बत्ती को कपड़े के अनेक परतों से ढक कर रख दिया जाए तो उसके प्रकाश काड़ों से बाहर नहीं आ सकेगा, मैंने परतों से वो बाहर नहीं आ पाएगा। वैसे ही प्रकाश बढ़ता जाता है जब सारे परत अलग हो जाते हैं और स्वच्छ बिजली की बत्ती जगमगाने लगती है। जलाने वाला अंगार वही था, उसके अंदर दाहक शक्ति सदा से मौजूद थी, परंतु राख ने उसे ढक दिया था, और बिजली की बत्ती वैसी ही जल रही थी, परंतु कपड़ों के परतों ने उसे ढक दिया था। यही बात मनुष्य की है, वह अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु दुर्वासना, दुर्भावना, कुविचार, भोग, लिप्सा, अनिति आदि आवरणों की परतों से वे ढक जाती है और वो अपना पूरा जो एक्सपोजर है वो नहीं दे पाते, अपना प्रदर्शन पूरा दिखा नहीं पाते, तो उन्हें सिद्धियां भी नहीं मिल पाती है। जब हम अपनी कुवासना और दुर्भावनाओं को हटाकर सत्प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं को निखारते हैं तो आत्म तेज निर्मल होकर अपनी अनंत महत्ताओं को प्रकट करने लगता है। यह प्रकट ही सिद्धि है। पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने पढ़ा है वह जानते हैं कि यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यह सिद्धियों के मूल स्रोत हैं। अहिंसा पालन करने से उसके समीप पहुंचने वाले आपस का बैर भाव भूल जाते हैं। गाय सिंह पास पास बैठे रहते हैं। सत्य का पालन करने से वाणी सत्य होती है, जो श्राप वरदान दिया जाए सफल होता है। अस्तेय का पालन करने से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। परिग्रह से पूर्व जन्मों का हाल मालूम होता है, तब से शरीर हल्का और दूरदृष्टि मिलती है। पतंजलि के इस कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि यह सिद्धियां बाहर से नहीं प्राप्त होती, कोई पुरस्कार की तरह उन्हें प्रदान नहीं करता, वरन यह सब अपनी आंतरिक योग्यताओं का निखार मात्र है। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, लोभ, मलिनता, तृष्णा, आलस्य, अविद्या, नास्तिकता आदि दुर्गुणों के कारण भीतर की दिव्य शक्तियां निर्बल, कुंठित और भ्रष्ट हो जाती है। जैसे जैसे इन कमजोरियों को हटाकर हम अपनी स्वाभाविक सात्विक अवस्था की ओर चलते हैं, वैसे वैसे हम सफल, विजयी, समृद्ध, सिद्ध और महान बनते जाते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा या समझा, सुना कि हमारे पास सिद्धियों का जो मेन स्रोत क्या है। पतंजलि योग सूत्र में उन्हें यम नियम का आचरण बताया गया है। जैसे जैसे हम इन 10 चीज़ों का पालन करते जाएंगे वैसे वैसे ही हम हमारे पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा, और हम जो हमें अभी अप्राप्त है उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। जिस लक्ष्य के लिए आप अपना निर्धारण करेंगे और उसके तरफ आप तत्परता से, लगन से आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी हर एक स्टेप्स को पार करते हुए आप उस तक जरूर सफल हो जाएंगे। तो यही सफलता की कुंजी होती है, यही सफलता का सिद्धांत है, यही सिद्धि का सिद्धांत है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेख में बताया है। आप लोग भी किसी के बहकावे में, किसी के बोली में, किसी के मोटिवेशनल स्पीच से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित तो होंगे, लेकिन अपने आप के अंदर झांकना है। ये नहीं कि शॉर्टकट में कोई मिल जाए हमें सफलता के लिए, तो वैसी चीज़ों से दूर रहें। अपनी क्षमता का सही पूर्वक आकलन करते हुए और अपना लक्ष्य निर्धारण करें और उसको पाने के लिए मेहनत करें। यही है सफलता का सिद्धांत, और इसी का सबको पालन करना चाहिए। तो आप बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग कि कैसा लगा आपको यह जानकारी। उस तरह से आप जैसा कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है, ज़रूर इस वीडियो को अपने जो भी संघर्षरत आदमी हैं उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं। हमारा विचार क्रांति का अभियान कभी टूटे ना, यही हमारी कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।